हिमाचल प्रदेश में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां एक्टिव हो गई हैं, सक्रिय हो गई हैं। हिमाचल प्रदेश की जो कांग्रेस है, उन्होंने भी नई नियुक्तियां की हैं, कई लोगों को नई जिम्मेदारी दी हैं। हमारे साथ एक शख्सियत हैं, वेद गर्ग साहब। कसौली की होटल इंडस्ट्रीज़ में एक बड़ा नाम है। जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है, वहाँ पर भी इनका एक जाना पहचाना नाम है। और जो हिमाचल प्रदेश की टूरिज़्म इंडस्ट्री को बैकअप करने के लिए, उसे बूस्ट करने के लिए भी आपने काफ़ी काम किया है। हिमाचल कांग्रेस ने इन्हें नई जिम्मेदारी दी है। सोलन जिला का जो है मुख्य प्रवक्ता इनको नियुक्त किया है। तो वेद गर्ग साहब, आपको जो पार्टी ने नई जिम्मेदारी दी इलेक्शनों से ठीक पहले, इसको आप किस तरह से निभाना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का MH1 का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपना टाइम निकाल के मेरा इंटरव्यू लेने की काम किया है। तो जो आपने पूछा है कि भी जिम्मेवारी को किस तरीके से निभाना है, जो मेरी जिम्मेवारी जो मुझे दी है, मेरे को सबसे पहले तो पार्टी को संगठित करना है। और संगठित करके ये जो 15 वर्षों में यहाँ पर जो काम नाम का कोई काम नहीं हुआ है, उस पर सबसे पहले लगाम कसवानी है। क्योंकि जो भी राजनेता या नेता इलेक्शन में आता है, बड़े बड़े मैनिफेस्टो लेके आता है, जनता की उम्मीदों को बांधता है, जनता के साथ वादे करता है। पर मेरे हिसाब से आज तक ऐसा मेरे को कभी सोचने, मैं भी काफ़ी समय से राजनीति से जुड़ा हूँ, पर इन्होंने आज तक जो वादे किए हैं कभी उसको पूरा करने की कोशिश नहीं की। जैसे ये चुनाव जीतते हैं, ये सब कुछ भूल जाते हैं और ये मदमस्त हो जाते हैं अपने राजपाट में। इनको जनता का कोई ख्याल नहीं रहता। गर्ग साहब, आपको सोलन जिले की जिम्मेदारी दी गई। सोलन जिले को हम मानते हैं कि पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव है, काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये जो है एक हिमाचल प्रदेश की जो राजनीति, उसकी दशा और दिशा को निर्धारित कर सकता है सोलन जिला। तो सोलन जिले के अंदर कांग्रेस के जो वर्तमान में हालात हैं, जो यहाँ के नेता हैं, जो यहाँ की यूनिट्स हैं, एक एकजुटता हम देख रहे हैं कि पूरे हिमाचल जो कांग्रेस में उसका अभाव दिखाई दे रहा है। तो जो सोलन जिला है, यहाँ पर आप इस जिले के अंदर कांग्रेस को किस तरह से मजबूत करना चाहेंगे? देखिए जी, जहाँ तक रहेगी एकजुटता की बात, कांग्रेस एकजुट है और हमेशा से थी। पर कुछ लोग जो हैं, जो जिनके विचार कांग्रेस से नहीं मिलते, वो हर एक पार्टी में होते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, सब लोग एक जैसे विचार नहीं रखते। तो उन लोगों के कारण सिर्फ ये गुटबाजी जो है, इसको विवश बनवाता है हमेशा। देखिए, कांग्रेस की जो जो असंतोष होता है, जो आपसी झगड़े होते हैं, उसके हमने देखा कई दूसरे राज्यों में भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। पंजाब में हमने रिसेंटली ये देखा। एक बड़े लेवल पे, स्टेट लेवल पे देखें तो हिमाचल कांग्रेस की यूनिट में हो सकते हैं, पर जिला लेवल पे जो छोटे पदाधिकारी होते हैं, जो छोटे नेता होते हैं, उनके ईगोज़ ज़्यादा होते हैं। तो इस ईगोज़ को आप कैसे कंट्रोल करेंगे? देखिए जी, ईगोज़ कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। जब इलेक्शन होते हैं तो आप देखिए कि हर एक आदमी टिकट का चाहवान होता है। जिस आदमी ने कांग्रेस के साथ बहुत साल लगाए हैं, उसकी भी इच्छा होती है कि वो भी चुनाव लड़े। उसको उस बात को सिर्फ इस तरीके से घुमाया जाता है कि इसमें गुटबाजी हो रही है। जैसे इलेक्शन की टिकट डिक्लेयर होगी, हमारा कोई भी कैंडिडेट जिला में जो डिक्लेयर हो जाएंगे, उसका गुटबाजी ख़त्म, सब मिलजुल के काम करेंगे। अच्छा, कांग्रेस के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि कांग्रेस जो पार्टी है वो रिमोट कंट्रोल से चलती है। दिल्ली का जो कंट्रोल है, दिल्ली 10 जनपद, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, और इसी तरह से हमने देखा कि रिमोट कंट्रोल वीरभद्र सिंह जी के हाथ में भी रहा। अब उनके जाने के बाद एक वैक्यूम आया, अब प्रतिभा सिंह जी को जिम्मेदारी दी गई है। तो क्या आप मानते हैं कि जो पूरे हिमाचल प्रदेश के कांग्रेसी हैं, एकजुट हैं और उनकी निगहबानी में, उनकी रहनुमाई में आगे लड़ेंगे? देखिए जी, रिमोट कंट्रोल कोई चीज़ नहीं होती। ये होती है हमारे जो नेतृत्व है हमारा, उसकी इज्जत को करना। जब हमारा देश में हमारा एक नेता है या प्रदेश में हमारा कोई नेता है, अगर हम उसकी बात को मानेंगे या उसकी सलाह से चलेंगे, तो उसको रिमोट कंट्रोल की राजनीति नहीं कहते हैं, उसको एक डिसिप्लिन कहते हैं। ये पार्टी में डिसिप्लिन है ये, कि जो हमारे से बड़े सीनियर लीडर हैं, उनका मार्गदर्शन लेकर ही पार्टी में आगे काम होता है। पर इस डिसिप्लिन के बावजूद हमने देखा हरियाणा में, पंजाब में जो स्टेट यूनिट्स हैं कांग्रेस की, काफ़ी झगड़ेबाजी रही, असंतोष रहा। ऐसी गुटबाजी की खबरें तो हिमाचल से भी आ ही रही हैं। तो रिमोट कंट्रोल ना कहें तो अगर आप कहें कि एक तरह से कंट्रोल हो, तो क्या प्रतिभा सिंह इस पूरी यूनिट को अब कंट्रोल करने में सक्षम हैं? देखिए जी, वो अपनी पूरी कोशिश कर रही हैं कि ये सब कुछ कंट्रोल्ड हो। फिर भी कुछ शरारती लोग होते हैं जो पार्टी को खामखा बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इस बार पार्टी ने बहुत कड़ा संज्ञान लिया इस बात पे कि जो भी पार्टी लाइन से हटकर
कोई अपनी मर्जी से कहीं पे कुछ करेगा तो सीधा उसका निष्कासन ही होगा इस बार। हिमाचल प्रदेश की राजनीति ये होती है कि 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, 5 साल कांग्रेस की। इस बार चुनावों से ठीक पहले हिमाचल प्रदेश की जो कांग्रेस है, किन मुद्दों को लेकर, कोई 2-3 बड़े मुद्दे बताएं जिनको लेकर आप चुनाव मैदान में जाएंगे? देखिए जी, जहाँ तक मैं सोचता हूँ और समझता हूँ, ये देखिए कि आप आज की डेट में सबसे बड़ा मुद्दा तो है जो महंगाई का है। जो कांग्रेस के टाइम में 2014 में सिलेंडर 400 रुपये का हुआ करता था, आज 1100 रुपये का है। जो तेल 70 रुपये लीटर होता था, वो आज 210 रुपये लीटर है। पेट्रोल डीजल देखिए आप कहाँ पहुँच गए हैं। उसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर रोज़गार का है। यहाँ पर ना तो कोई ऐसी कोई डेवलपमेंट हुई है जिसमें कोई लोगों को रोज़गार मिले, कुछ भी नहीं हुआ इस प्रकार का। अच्छा, इस बार एक तीसरी हम कह सकते हैं एंटिटी है, एक तीसरी पहचान है, आम आदमी पार्टी। वो हिमाचल की राजनीति में आना चाह रहे हैं। काफ़ी उन्होंने रोड शोज़ किए, केजरीवाल जी ने आकर यहाँ पर प्रचार किया। तो आम आदमी पार्टी काफ़ी होपफुल है, काफ़ी आश्वस्त है कि इस बार हिमाचल की राजनीति में वो उनकी एंट्री होगी। देखिए जी, आम आदमी पार्टी का जहाँ तक सवाल है, वो जब शुरू में जब पंजाब में गवर्नमेंट बनी तो एक मैसेज लोगों में गया था कि पता नहीं ये बहुत कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। लेकिन पंजाब सिर्फ 4 महीनों में ही ऐसा रिजल्ट पे आ गया कि लोगों का आम आदमी पार्टी से मोह भंग हो गया है। अच्छा, आप कांग्रेस के आप एक लीडर हैं, आप ज़िले की पूरी कमान को आप संभालते हैं, एक सुलझे हुए व्यक्तित्व है आपका। एक मोटा अनुमान बताइए, कांग्रेस कितनी सीटें जीत सकती है और कांग्रेस की सरकार बनाने को लेकर लास्ट में आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, कितने आश्वस्त हैं आप सब? देखिए जी, सबसे पहले तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को 10 साल का क्लियर मौका दिया। 5 साल में भी काफ़ी अपने सीट्स लेके गए, पर 15 साल के इस बड़े अरसे में इन्होंने ऐसा कोई मील का पत्थर साबित होने वाला काम नहीं करके दिखाया जिसे लोग ये याद करके इनको वोट डालें कि भी इन्होंने ये काम किया है इसलिए इनकी सरकार बननी चाहिए। इन्होंने आम आदमी, व्यवसाय, पर्यटन व्यवसाय, कृषि, सारी सड़कें और भी जो जनहित के लिए कार्य होने चाहिए, इसमें कोई इनका योगदान नहीं रहा है। सिवाय नेशनल हाईवे जो बने हैं, नेशनल हाईवे बनने के बाद वो भी धंस रहे हैं, एक बरसात भी झेल नहीं पा रहे हैं। अच्छा, आपने पर्यटन की बात की, आप खुद होटल इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है। तो होटल इंडस्ट्री को, पर्यटन इंडस्ट्री को, जो एक हम कहेंगे हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था है, यहाँ की इकोनॉमी है, बैकबोन है। बाहर से टूरिस्ट आते हैं तो अर्थव्यवस्था पे असर पड़ता है। टूरिज़्म को लेकर आप सबसे बड़ा वादा क्या करना चाहेंगे? कांग्रेस की अगर सरकार आती है, या कांग्रेस किस मुद्दों को लेकर, आप टूरिज़्म के लिए क्या रिवाइवल प्लान है आपके पास? देखिए जी, हमारा जो हिमाचल है बहुत ही खूबसूरत स्टेट है। हमारी छोटी स्टेट भी है, खूबसूरत भी है, और यहाँ पर नए आयाम स्थापित करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम हिमाचल प्रदेश का नाम जो है वर्ल्ड के मानचित्र पर ला सकते हैं। यहाँ पर इतनी सुंदर चीज़ें हैं पर कोई ध्यान नहीं, कोई रखरखाव नहीं, कोई प्लानिंग नहीं। सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए प्लानिंग होती है कि भी ये बोल दिया, उसका सब भूल जाते हैं। और इसमें हमारी अपनी गलतियाँ भी हैं, हमारे लोगों की अपनी गलतियाँ भी, क्योंकि एक इंसान जो है ना उसकी याददाश्त बहुत कमज़ोर है। जब वो वादे करते हैं तब तो याद आता है हमें, जैसी वो सरकार बनती है हम खुद ही भूल जाते हैं कि इन्होंने क्या बोला था। तो अगर एक इंसान पूरे कड़े दम से इनसे पूछे कि भी आपने ये वादा किया था, आप पूरा क्यों नहीं कर रहे, और आपकी जवाबदेही होगी इसमें, तो अपना डेवलपमेंट होगी, क्यों नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे वेद गर्ग साहब, जिनके पास एक अच्छा प्लान है टूरिज्म इंडस्ट्री को रिवाइव करने का, और ये आश्वस्त हैं कि कांग्रेस इस बार अच्छा कर सकती है। नवीन शर्मा, MH1 न्यूज़, धर्मपुर, कसौली।